तो दोस्तों जानिसार ड्रामा फाइनली खत्म हो चुका है और यहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के अंदर आखिर ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक्स थी। स्पेशली लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं और कुछ मिस्टेक्स ओवरऑल इस ड्रामे में थी जिसकी वजह से हम इसको बार बार स्टूपिड ड्रामा कहते आए हैं। तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो भैया फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने मिस्टर नुमान व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पीके लेक्सिस की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में शेयर कर दीजिए। PK Luxus. We don't sell crap. दोस्तों गलती नंबर 1 यहां पर यह थी कि भैया गजनवी के सामने जब फाइनली सच्चाई आ जाती है तो गजनवी ने क्यों नहीं माफी मांगी दुआ से। गजनवी ने क्यों ये नहीं कहा कि दुआ मुझसे बहुत गलती होगी, मैं तो हमारे बच्चे पर भी शक करता रहा, तुम्हारे बारे में मैंने पता नहीं क्या कुछ कहा, कितना बुरा भला कहा, कितनी ज्यादा गलत बातें की, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आखिर क्यों। मतलब ठीक है अब तो दुआ तुम्हारे सामने प्रूफ लेकर आई थी ना, तो तुम्हें तो घुटनों में गिर के हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहिए थी, क्योंकि तुमने एक औरत के कैरेक्टर को बहुत बुरे तरीके से झंझोड़ा। ये मेरे ख्याल से पहली गलती है जो इस ड्रामे के अंदर देखने को, जो मेरे ख्याल से इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में नहीं होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 जो कि इस ड्रामे की बड़ी मेजर मिस्टेक थी, जो ओवरऑल ड्रामे की मिस्टेक है। दैट इज कि आपने लीडिंग कैरेक्टर्स को बहुत कम टाइम दिया। जो लीडिंग कास्ट थी हमारे पास, यानी कि नौशेरवां और खास तौर पे जो दुआ का कैरेक्टर था, पीपल वॉन्ट टू सी दीज पीपल एज मच एज दे कैन, बट आपने सेकेंड लास्ट एपिसोड तक भरपूर उन कैरेक्टर्स को दिखाया जिनका कोई सर पैर ही नहीं था। जैसे लेट से अगर मैं पूछूं कि अच्छा भैया अगर सुंबल के कैरेक्टर को और उसके आगे से रिलेशन को आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे सेकंड लास्ट एपिसोड तक, तो फिर हमें बताओ कि फिर क्या हुआ उसका लास्ट एपिसोड में। बताओ ना कि सुंबल और इस टाइम खैजर का रिलेशन कहां पर स्टैंड करता है, क्या यहां पर उसकी जो आगे से सास और बहनें उन्होंने बिहेवियर ठीक कर ली, क्योंकि आपने ड्रामे का उसको पार्ट बनाया, आपने बहुत ज्यादा दिखाया उनके सीन। तो फिर हमें कंक्लूड भी तो करके बताओ ना कि हुआ क्या एक्चुअली में। क्योंकि आपने सिर्फ टाइम पास करना था, क्योंकि आपने सिर्फ स्टोरी को ड्रैग करना था, क्योंकि यहां पर आपने मैक्सिमम व्यूज लेने थे जानिसार के नाम पे। तो दैट्स व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप बिल्कुल इररेलेवेंट लोगों के सीन ज्यादा से ज्यादा दिखाओ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कैश आउट कर सको, विच इज नॉट गुड। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी इस ड्रामे की कि आपको बहुत ज्यादा इररेलेवेंट सीन दिखाए गए, आपको दीवानगी का राग सुनाया गया, बट वो दीवानगी वाली चस इस ड्रामे ने नहीं थी। ये बात आप बहुत अच्छे से कमेंट में बता सकते हो। गलती नंबर 3, आपने एक बहुत ही मोनोटनस एंड किया यहां पर, हमेशा की तरह जो हर दूसरे ड्रामे के अंदर हो रहा है कि कशमाला को पागल खाने में डाल दिया। बंदा पूछे कि उसने एक सीरियस क्राइम किया है, एक तो ठीक है उसको उसके क्राइम के अकॉर्डिंग सजा मिलनी चाहिए, वो कोई पागल वागल नहीं थी। दूसरी बात ये कि भैया गजनवी ने उसको क्या सजा दी। गजनवी को एटलीस्ट चाहिए था कि लास्ट एपिसोड में उसको तलाक देता। कौन सा को भैया तेरी रियल में तलाक टूट जानी थी, तेरी तो वाइफ नहीं है ना वो। जहां पर तलाक का इतना ढंडोरा इसने पीटा हुआ था, तो वो एटलीस्ट इसके ऊपर जरूर आनी चाहिए थी चीज, गजनवी इसको तलाक देता, उसके बाद इसको इसके हवाले करता और फिर आपको दिखाया जाता है इसको जेल में सड़ते हुए। आपने दिखा दिया उसको पागल खाने में जाते हुए। पागल खाने में जब आप किसी भी कैरेक्टर को दिखाते हो ना, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं आता बल्कि हमदर्दी होती है, सिंपैथी उसके ऊपर आती है बहुत ज्यादा। तो आपको इसका पागल खाने वाला एंड नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इससे व्यूअर को वो इंप्रेशन गया कि हाय बेचारी देखो पागल खाने में ही चलेगी। आप दिखाते इसका वही एटीट्यूड, वही गरूर, वही इसकी तंग नजर जो इसकी जेल के अंदर होती और वहां पर बैठी होती मुंह फैला के सड़के और उसको मार पड़ रही होती, बिकॉज दैट्स व्हाट शी डिजर्व। नेक्स्ट गलती हमारे पास ये है कि आपने शुरू से ड्रामा फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया, लेकिन आगे से स्टोरी इतनी बकवास कर दी कि मतलब जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। 10th पास स्टूडेंट भी इससे अच्छी स्टोरी लिख सकता है, जिसने लाइफ में कुछ स्टोरी सुनी हो तो वो अपने पास से बनाकर ज्यादा अच्छे से ड्रामा बना सकता था। आपने बिल्कुल ही अजीब कर दिया, तो स्टोरी बिल्कुल फ्लैट लाइन पे चलती रही। इससे मुराद मेरा ये है कि आप थ्रू आउट ड्रामे के अंदर व्यूवर्स को बहुत ही ज्यादा तपाते रहे हो और आपने विलन को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया। और लास्ट एपिसोड में ऑल ऑफ सडन यहाँ पर जाफर भी सामने आ गया, उसकी डायरी भी सामने आ गई जवार की, और फिर अब्बा साईं भी आ जाते हैं, वो पीरा फकीरा पता नहीं क्या नाम है उसका, वो भी इनके घर के काम वाली वो भी सामने आ जाती है।
जबकि आपको चाहिए था कि 1 बाय 1 करके ये कैरेक्टर आते, मतलब कोई कैरेक्टर एक्सपोज करता आज से 1-2 एपिसोड पीछे, जैसे जाफर एक्सपोज करता, लेकिन फिर भी मामला बड़ा फाइटिंग वाली कंडीशन में चलता। फिर आहिस्ता से करके किसी एक एपिसोड में आप डायरी एक्सपोज कर देते, फिर किसी एक एपिसोड में आप वो काम वाली जो थीम की वो एक्सपोज करते। तो एक कर्व मिलता हमें देखने को, जिससे बार बार टेंशन क्रिएट होती है, बार बार लोगों को मजा आता। आपने सब कुछ एक ही सीन में समराइज करके यहाँ पर बस एक ही दफ़ा यहाँ पर हमारे जो विलन है उसके ऊपर चढ़ाई करके उसको पागल खाने पहुंचा दी, और विलन को भी वो सज़ा नहीं दी। जैसे कि मैं आपको कल के रिव्यू में बता रहा था कि कश्माला को वो सज़ा नहीं मिलेगी एक्चुअली में जो ये डिज़र्व करती है। तो मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। आप लाइक का बटन ठोक दें इसी बहाने कि भैया यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होता हमारी कश्माला के साथ, क्योंकि कश्माला ने बड़े हीनियस क्राइम किए हैं। उसने एक जान ली है, और जान लेने की जो सज़ा होती है वो तो वैसी सज़ाए मौत होती है, जो कि आपको इसको सज़ाए मौत देते हुए दिखाता कोई अदालत का सीन कि जहां पर इसको हैंग करने का बताया जाता है, तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि इसने बहुत गलत किया। एक जान ली और दूसरी जान लेने की इसने कोशिश की, मतलब लाइफ के लेवल पे भी इसने क्राइम किए, इमोशनल लेवल पे भी इसने बड़े बड़े क्राइम किए हैं। तो एक लिस्ट है पूरी जो कि आपको उसके अकॉर्डिंग इसको सजा देते हुए दिखाते। अगली जो मिस्टेक हमें लास्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिलती है वो ये कि फराज का जो एटीट्यूड था, जो उसका बिहेवियर था, एक तरफ से तो आप उससे माफी मंगवा रहे हो, जबकि उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी माफी मांगने वाली थी नहीं। वो रो नहीं रहा था, वो तड़प नहीं रहा था, उसके अंदर ऐसे कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिख रहा था, फिर भी जोर जबरदस्ती से आप मंगवा रहे हो। और फिर माफी के बाद अगर आपने उसको माफ नहीं करना था, एट दी एंड उसको जेल में डालना था, तो भैया माफी क्यों, उसको भी साथ ही कश्माला के जेल में डलवाते, और ये उसका क्राइम भी सामने लाते कि बेसिकली किस क्राइम की वजह से हमारे सरफराज को सजा मिली। क्योंकि ठीक है उसने क्राइम किए हैं, बट एक्सपोज करते ना कि एग्जैक्टली किस वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज बना था, क्या उसने उसको कोठे पे भिजवा दिया था इस वजह से, वो क्या करता क्या रहा जिस वजह से हमें सरफराज को सजा पे ये चार्ज मिला और अब वो जेल में बैठकर सड़ रहा है। तो ये चीज इनको सरफराज के हवाले से एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। फिजा ऑन दी अदर हैंड, मेरे ख्याल से फिजा एक को आपने बड़ी यंग लड़की दिखाया, उसका पेयर आपने बनाया था सरफराज के साथ, जो कि एक लड़का है, ठीक है, बड़ा नहीं आप उसको कह सकते। तो एटलीस्ट अगर आपने फिजा को कोई और दिखाना था, या मान लो कि अगर आपने प्रिंसिपल भी दिखाना था, तो यार कोई यंग बंदा ला के बैठाते, कोई भी बिठा देते। आपको ये इतना एज्ड बंदा लाकर बैठाने की क्यों जरूरत पेश आई? ये तो बड़ा डबल स्टैंडर्ड आपने बना दिया कि एक लड़की जिसको पहला शोर बाय चांस अच्छा नहीं मिला, वो बेचारी 2 दफा मिसकैरेज कर चुकी है, बहुत ही एक ऐसी कंडीशन में है कि जहां पर वो अब डिजर्व करती है कि उसको एक यंग बॉय मिलता है, एक अच्छा जो उसका साथ देता। दुआ के साथ तो आपने बहुत ही करम नवाजी की है कि उसको नौशेरवां साई मिल गया, बड़ा हैंडसम सा बंदा, रिच भी फुल टाइम है। जबकि यहाँ पर फिजा के मामले में आपने क्यों इतनी कुताही की? कोई भी यंग करेक्टर लाकर बैठाते, मतलब जरूरी नहीं है स्कूल का प्रिंसिपल है तो वो बुढ़ा ही होगा, कोई यंग बंदा भी हो सकता है, किसी बुढ़े का बेटा भी हो सकता है। इसका बेटा दिखाते जो वहां पर बैठा और वो कहता है कि मैं शुरू में आप में बहुत इंटरेस्टेड था, बट जब मैंने सुना आपके बारे में कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो मैंने कभी भी अपने दिल की बात नहीं की। आज मैं फाइनली आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्या स्क्रिप्ट है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हाँ फिजा फाइनली उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती, उसको 2 बच्चे नहा मिलते। मतलब ये तो आप वो बात कर रहे हो कि अच्छा अगर आपकी डिवोर्स हो गई है फॉर एनी रीजन, उसके बाद आपको 2 बच्चे मिलेंगे बड़े बड़े, और बाबा जी मिलेंगे जिनके साथ आपको शादी करनी पड़ेगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए था। तो ये वो सारे लूप होल्स हैं जो हमें जानिसार ड्रामे की लास्ट एपिसोड में और कुछ ओवरऑल ड्रामे के अंदर देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है मिस्टेक्स की, अगर मैं बताने बैठूं तो शायद 2 घंटे की वीडियो बन जाए, बट आई थिंक अब ड्रामा खत्म हो चुका है, तो इसको रफा दफा करते हैं उस टाइम के लिए कि जब भी हम किसी स्टूपिड ड्रामे का जिक्र करें तो जानिसार डेफिनेटली उसका पार्ट होगा। जब भी कभी कोई ऐसी लिस्ट आई कि भैया टॉप 10 टॉप 5 स्टूपिड ड्रामाज या फिर ऐसे ड्रामा जो आपका देखकर टाइम वेस्ट होगा, दिमाग में जरूर रखिएगा कि मैं उसके अंदर जानिसार फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बार बार ऐड करने वाला हूं। तो कैसा लगा आपको ये ड्रामा और क्या अच्छी चीज लगती थी भैया? आप तो बता दो। चलो ड्रामा खत्म हो गया, बड़े मिलियन में व्यूज आते थे इसके, कोई तो बताओ मतलब यहाँ पर वो कौन है लोग और उनको क्या अच्छा लग रहा था इस ड्रामे का? क्या इस ड्रामे के अंदर जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी इतनी अच्छी एक्टिंग लग रही थी कि आप लोग बैठकर जमकर देखते थे और इस ड्रामे को इतने सारे व्यूज देते थे? मैं समझना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में इस ड्रामे के अंदर ऐसा था क्या जो आपको बड़ा फैसिनेट करता था, क्योंकि हमें तो यही दिखा, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और आगे सुन के मसले रोले रपड़े, और यहाँ पर दानिश तैमूर के भी कोई बहुत ज़्यादा सीन नहीं थे, और जो थे वो भी बड़े मोनोटोनस से, एक ही जैसे। वो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था, बस गाड़ी में होता था या फिर घर के सोफे पे, इसके अलावा कोई ऐसा उसके सीन नहीं थे। दुआ ऑन दी अदर हैंड नेक्स्ट लेवल की स्टुपिडिटीज करती रही है जिनकी कोई सेंस डेवलप नहीं होती, और एट दी एंड उसने जो
ठीक है यहाँ पर सारे प्रूफ इकट्ठे किए, वो उसको बहुत पहले बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था अगर जाफर नहीं हेल्प करनी थी। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो यहाँ पर मेरे ख्याल से ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और बकवास बना देती हैं। आप लोगों को कैसा लगा आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, और ये भी बताना है कि भैया इसके ड्रामे की जगह कौन सा ऐसा ड्रामा आ रहा है जो हमें रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग नहीं देखा लेटेस्ट, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।